का अवसर प्राप्त होगा। वो सायकालीन जो बेला है हमारी, वो निर्धारित समय पर होगा। और जो शाम को 7 बजे जो आरती होगी, वो ठीक 7 बजे यहाँ आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के साथ प्रारंभ होगी। तो सभी कृपया समय पर पहुंचकर समय पर ही हम आपको आपके घर जाने के लिए अवसर भी प्रदान करेंगे। और आज की सुंदर कथा के सुंदर महाराज जी के मुखारविंद से आपने श्रवण किया है। एक बार जोरदार तालियों से व्यासपीठ पर पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें। स्वागत करते हुए मैं आज जिन्होंने यहाँ सेवा दी है, बहुत सारे सेवा के प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। इनका परिवार कपूर परिवार सामाजिक क्षेत्र के अंदर अग्रणी भूमिका में अपना योगदान अदा करते रहते हैं। आदरणीय श्रीमान भीम कपूर जी, जो कि हमारी शिवाजी कॉलोनी के ही वासी हैं, अपनी नेक कमाई से इन श्राद्धों के दिनों में 200 किलो के लड्डू यहां आज वो भेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भीम कपूर जी के लिए। जिस भी भावना से, जिस भी श्रद्धा से उन्होंने आज ये लड्डू का प्रसाद यहां दिया है, निश्चित तौर पर बांके बिहारी जी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए उनके घर में सुख और समृद्धि का वास करेंगे। ऐसी हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं हमारे कपूर जी के लिए। कपूर जी हैं नहीं, और हमारे मुन्नी देव वेदपाल जी, उन्होंने भी एक 15 केजी का टीन और चीनी यहां पर दी है। जिस भी परिवार से यह दान आया है, बांके बिहारी जी उनके घर में भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। अगर ये यहां पर है तो कृपया एक बार मंच की तरफ आ जाएं। हैं ये मुन्नी देवी वेदपाल जी। इसके बाद सुमन अग्रवाल जी, जिन्होंने आज प्रथम दिवस पर अपनी नेक कमाई में से 1100 रुपए दान देकर श्री राधे चरण सेवा मंडल में अपना सहयोग दिया है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नेक कमाई में से जो जो दान आपका आ रहा है, निश्चित तौर पर आपके दान का एक एक पैसा पुण्य की ओर अग्रसर होगा, आप लोगों के लिए ही अग्रसर होगा। मैं आदरणीय श्रीमती सुमन अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा, अगर वो यहाँ पर हैं तो वो एक बार श्रीमद भागवत के समक्ष दिए गए सम्मान को ग्रहण करें। हमारी भाभी जी ममता मल्होत्रा जी धर्म पट्टिका के द्वारा उनका अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। क्लब की ओर से भोग का प्रसाद और स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार। जिस भी भावना से आप सभी यहाँ जुड़े हैं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि इन श्राद्धों के दिनों में आपको अपने बड़े बुजुर्गों, अपने पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का, अमृतमय कथा का रसपान करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पूज्य महाराज जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण भी दिया है। अगर उस उदाहरण को आज के जीवन में आप सत्यार्थ कर लें तो निश्चित तौर पर भगवान से बड़ा भगवान मार्ग पर ले जाने वाला कोई नहीं है। आपने देखा है कि अगर बहने, माता, पत्नी जब शमशान घाट पर जाता है, कोई दुख आता है, केएल मल्होत्रा जी हमारे महावीर पार्क के सेक्रेटरी हैं, उनका भी श्री राधे चरण सेवा मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धर्म पट्टिका के द्वारा हमारे आदरणीय ताऊ जी, जो कि प्रधान हैं, श्यामनाथ शर्मा जी, इस महावीर पार्क के और अनेकों सेवाओं के प्रकल्प में इनका भी बड़ा योगदान है। संरक्षक हैं श्री राधे चरण सेवा मंडल के, और ये भी अपनी कमाई में से 1100 रुपए श्री राधे चरण सेवा मंडल को दे रहे हैं।
बांके बिहारी जी की कृपा इनके भी शाही घराने पर यूं ही बनी रहे और इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में इनका ध्यान रहे। मंडल के सभी पदाधिकारी गण मिलकर उनका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए कि मैं कह रहा था कि जब किसी के परिवार में दुख आता है तो घरवाली माताएं बहनें कहां तक रहती हैं? घर तक रहती हैं। सगे संबंधी भाई प्यार रिश्तेदार निभाने वाले कहां तक? शमशान घाट तक साथ होते हैं। और जब वो बाई की रस्म अदा कर दी जाती है उसके बाद उस व्यक्ति को कहां? भगवत धाम पर अकेले ही जाना होता है, कोई किसी के साथ। तो थोड़ा सा समय निकालकर इस मोह माया के जाल से अगर आपको इन श्राद्धों के दिनों में पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का रसपान करने का अवसर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आप भगवत धाम में अपने लिए एक सुंदर स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं जो इस दुनिया के जाने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति की ओर लेकर जाएगा। तो आप सभी इस चीज का गौर फरमाएंगे और प्रतिदिन सुंदर हाजिरी यहां पर श्रीमद् भागवत कथा के इस ज्ञान रूपी सागर में अपनी देते हुए और आप भी आइए और